गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि विभाग ने वार्षिक परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। अर्थात आपकी वार्षिक परीक्षा 27 मार्च से शुरू हो रही है और 27 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। सेट एग्ज़ाम की तरह ही ये परीक्षा भी अवसर ऐप पर ऑनलाइन करवाई जाएगी। कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और आज इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की बुक का लेसन 13 ए लेसन फॉर माय टीचर पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड डॉक्टर एपीजे कलाम लाइव? डॉक्टर एपीजे कलाम कहाँ रहते थे? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। उसके बाद जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं 3 या 4, सभी को बारी बारी से पढ़ना है और समझना है और फिर ये देखना है कि कौन सा आंसर उसमें से बिल्कुल सही है, उसी पर हमें निशान लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इन ए मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वर में मॉस्क्यू स्ट्रीट में रहता था। मॉस्क्यू होता है बच्चों चर्च वाली गली में एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे। या बी ऑप्शन दे रखा है, इन मॉस्क्यू इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में चर्च में रहते थे। या सी ऑप्शन है, इन अ स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वर की गली में रहते थे। या इन द बिग हाउस इन रामेश्वरम, या रामेश्वरम में एक बड़े घर में रहते थे। तो बताइए बच्चों, एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से रीड कर रखा है तो आप बड़ी आसानी से इन सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। और अगर आपने लेसन ही रीड नहीं कर रखा है तो बच्चों फिर आप क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले लेसन को अच्छी तरह से रीड कीजिए और इसके लिए मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर जाकर आप इस लेसन को रीड कर सकते हैं। मैंने बड़ी आसानी से आपको ट्रांसलेट करना भी सिखाया है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाया गया है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन स्टडी हब मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा रामेश्वरम में मॉस्क्यू स्ट्रीट में, मॉस्क्यू यानी कि चर्च वाली गली में। तो ऑप्शन हमारा है ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड कलाम लाइक टू लिंगर? यानी कि कलाम जो है वो कहाँ ठहरना पसंद करते थे। लाइक टू लिंगर मीन्स होता है ठहरना पसंद करना। कहाँ पर करते थे? नियर द टेम्पल, मंदिर के नज़दीक, नियर द हाउस, घर के नज़दीक, नियर द स्ट्रीट, गली के नज़दीक, या नियर द मॉस्क्यू या चर्च के नज़दीक। कहाँ पर ठहरना पसंद करते थे वो? पता है, वो मंदिर के नज़दीक। तो ऑप्शन हमारा है ए, नियर द टेम्पल। Third question is, why did temple goers stare suspiciously at Kalam? यानी कि जो मंदिर में जाने वाले लोग हैं वो कलाम को सस्पिशियसली होता है संदेह की नज़र से क्यों घूरते थे। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। तो देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं 4।
फर्स्ट ऑप्शन है टू सी ए मुस्लिम बॉय इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी कि मंदिर के सामने एक मुसलमान लड़के को देखकर, या टू सी अ मुस्लिम बॉय इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क्यू, या चर्च के सामने एक मुस्लिम बॉय को देखकर, या थर्ड ऑप्शन है टू सी मुस्लिम बॉय इन फ्रंट ऑफ गुरुद्वारा, गुरुद्वारे के सामने एक मुस्लिम लड़के को देखकर, या टू सी मुस्लिम बॉय इन फ्रंट ऑफ द चर्च, या चर्च के सामने एक मुस्लिम लड़के को देखकर। तो हमारा ऑप्शन होगा बच्चों ए, टू सी अ मुस्लिम बॉय इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी कि मंदिर के सामने एक मुसलमान लड़के को देखकर। सभी जो मंदिर आने जाने वाले लोग थे वो कलाम को संदेह की नज़र से घूरते रहते थे कि एक मुसलमान लड़का होकर वो मंदिर के सामने क्या कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड कलाम लव टू लिसन फ्रॉम टेम्पल। इसमें कहा गया है कि कलाम को यहाँ टेम्पल यानी कि मंदिर के पास क्या सुनना पसंद था। क्या सुनता था वो बताओ? अजान, मंत्र, श्लोक्स या लेसन्स? तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी, मंत्र। कलाम को जो है वो मंत्र सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मैजिक कलाम फाउंड इन मंत्रास, यानी कि इसमें कहा गया है कि व्हाट वाज द मैजिक, क्या मैजिक था कलाम को, मंत्रों में क्या मैजिक मिला, क्या जादू मिला उसको। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ही नेवर अंडरस्टूड ए वर्ड ऑफ मंत्रास, कि मंत्र के एक शब्द को भी कभी नहीं समझ पाया, या ही नेवर द लैंग्वेज, या लैंग्वेज को ही नहीं समझता था वो, या ही नेवर श्लोक्स, वह श्लोक्स को नहीं समझता था, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसमें से ऑप्शन होगा ए, ही नेवर अंडरस्टूड अ वर्ड ऑफ मंत्रास, यानी कि मंत्रों के एक शब्द को भी वो कभी नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी कलाम को मंत्रों को सुनना बहुत पसंद था। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कलाम। कलाम का बेस्ट फ्रेंड कौन था, यानी सबसे अच्छा दोस्त कौन था, पता है? लेसन रीड किया है ना आपने? हाँ, रामानंद। ऑप्शन हमारा है बी, रामानंद। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ फादर ऑफ रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री के पिताजी का क्या प्रोफेशन था, क्या व्यवसाय था, यानी कि क्या करते थे वो? तो बच्चों, रामानंद शास्त्री के पिताजी हेड प्रीस्ट थे, यानी कि मुख्य पादरी थे। ऑप्शन हमारा होगा सी। एट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हंस। हंस का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, गॉड्स प्रेज सॉन्ग, या गॉड्स वर्शिप सॉन्ग, या गॉड्स वर्ड्स, या गॉड्स लेसन। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, गॉड्स वर्शिप सॉन्ग्स, यानी कि भजन, जिसको हम भजन बोलते हैं, वही भजन जो है वो यहाँ पर ऑप्शन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ राम। राम का रिएक्शन क्या था, क्या प्रतिक्रिया थी राम की? ऑप्शन इज स्टील अ स्माइलिंग ग्लांस, स्टील अ हार्ट, स्टील अ साइट, स्टील अ सैड ग्लैन। तो देखिए इसका ऑप्शन है स्टील अ स्माइलिंग ग्लांस, यानी कि मुस्कुराती हुई नज़र जो है, मुस्कुराते समय मुस्कुराती हुई नज़र को चुराना। 10th क्वेश्चन इज वेयर डिड राम एंड कलाम सिट इन द क्लासरूम। राम और कलाम दोनों ही क्लासरूम में कहाँ बैठते थे? तो बच्चों, दोनों दोस्त
फर्स्ट बेंच पर बैठते थे। तो इसमें ऑप्शन ढूंढो, कहाँ है बताओ, शाबाश। ऑप्शन सी, एट द फर्स्ट बेंच। 11th क्वेश्चन इज व्हाट डिड राम वियर? राम ने क्या पहना? तो राम क्या पहना हुआ था बताओ, क्या पहनता था राम? एक स्क्रिड थ्रेड पहनता था वो, एक पवित्र धागा, यानी कि इसको जनेऊ भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ है सी, ए सेक्रेड थ्रेड। 12th क्वेश्चन इज व्हाई डिड टीचर ऑर्डर्ड कलाम टू सिट ऑन लास्ट बेंच? टीचर ने कलाम को लास्ट बेंच पर बैठने का ऑर्डर क्यों दिया? क्यों दिया था पता है बच्चों? क्योंकि कलाम जो है एक मुसलमान लड़का था और टीचर जो है वो हिंदू, और क्लास में सभी बच्चे भी हिंदू थे। तो टीचर ने जो है कलाम को पीछे बैठने के लिए ऑर्डर दिया ताकि सारे हिंदू बच्चे आगे बैठ सकें। तो देखिए हमारा ऑप्शन होगा यहाँ ही वॉज मुस्लिम। थर्ड क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन इज व्हाई डिड बोथ फ्रेंड्स वीप? दोनों ही दोस्त क्यों रोए? तो क्यों रोए थे बताओ? क्योंकि टीचर ने दोनों दोस्तों को अलग अलग कर दिया था, इसलिए दे फेल्ट हार्ट, वो दुख महसूस कर रहे थे, इसलिए वो रोने लगे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन है कि व्हाई डिड राम कम टू माई होम अर्ली इन द मॉर्निंग? राम सुबह जल्दी जल्दी मेरे घर क्यों आया? तो क्यों आया था पता है? हिज फादर कॉल्ड हिम, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे बुलाया था, इसीलिए राम जो है वो जल्दी जल्दी जो है घर पर आया। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, हिज फादर कॉल्ड हिम, उसके पिताजी ने उसे बुलाया था। 15th क्वेश्चन इज व्हाट वाज कलाम्स रिएक्शन? कलाम का क्या रिएक्शन था? क्या था बताओ? वह डरा हुआ था। ऑप्शन इज बी, ही वॉज टेरिफाइड, वह डरा हुआ था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस लिए मुझे घर पर सुबह सुबह जो है वो बुलाया गया है, क्यों। 16th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड टीचर डू विथ मी एट राम्स हाउस? टीचर ने राम के घर पर मेरे सामने क्या किया? तो देखिए क्या किया था पता है? टीचर ने कलाम से माफ़ी मांगी थी। तो ऑप्शन है हमारा ए, ही अपोलोगाइज टू मी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। 17th क्वेश्चन इज हाउ डू द स्टूडेंट्स लाइव देयर लाइफ? स्टूडेंट्स विद्यार्थी अपना जीवन कैसे जीते हैं? तो कैसे जीते हैं पता है? इन हार्मनी, सामंजस्य में, एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर, एक दूसरे से सहयोग करके स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो है वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सिलेबस के हिसाब से और दूसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ते रहें और अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त करते रहें। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।